ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आप धोखा दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि आप कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी कथा जब सफल हो जाएंगे तो सुनाएंगे। आपको खुद को शर्म आएगी। आपको मदद चाहिए, सच्चे होके बोलिए कि हाँ ऐसा है, और अगर आप किसी से मदद लेते हैं तो उसको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाले ने आपको जो मदद की है ना वो कैसे की है, उसे मत भूलिए। लेकिन वो आदमी की फितरत बोलिए या क्या बोलिए, वो भूल जाते हैं इस बात को कि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा अच्छा वक्त है ना, बस हो गया, इसने भी हमें दोष सुनाया ही था ना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसको बोलते हैं देखो तुमने ये गलती की, तब तो वो अलग तरीके से बात करते हैं कि हाँ जो आपने बोला ना वो सही है, ये गलती तो हुई है। बाद में जैसे ही उनका वक्त पलटता है वो तुरंत क्या बोलते हैं, तुमने भी मुझे सुनाया ही था, मैं कोई हर बात भूला नहीं हूँ, वक्त बुरे में सब बातें याद रहती हैं। वो बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट कहीं की कहीं ज्वाइंट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। जब किसी को मदद करते हैं ये गलती मत करिए कि आप अपने भी लूप होल्स दे रहे हैं उनको कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी बड़े मुश्किलों में हूँ, मैं भी ये हूँ। क्योंकि क्या है, उनका एक टारगेट रहता है कि अपना काम सिद्ध हुआ और वो लोग बाहर चले जाएंगे, अपने आपकी लाइफ से निकल जाएंगे तुरंत। अपना जो उनका ओरिजिनल मतलबी चेहरा है, ठीक है, स्वार्थी आप बोल सकते हो उन लोगों को, तेज बोल सकते हो, चालाक बोल सकते हो, वो अपना चेहरा आपको दिखाएंगे, अपना रूप आपको दिखाएंगे। इस चीज को पहले से सतर्क रहिए। अगर आप में से कोई इस बात को रिलेट कर पा रहा है तो वो कमेंट में जरूर करिए कि हाँ ऐसे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने मदद की और आपको भी ये सुनना पड़ा है, क्योंकि देखिए मुझे पता है पर्सनल में है ना, हर किसी को ऐसा लगता है कि अरे यार क्या बोलेंगे, ये क्या बोलने की बात है, ऐसा होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग कमेंट करके ये तो जरूर बोल सकते हैं, ये मत बताइए कि आपने मदद की और आपने भी 2-4 घर वालों से सुना है या दोस्तों से सुना है, ये मत भूलिए। मैं भी समझती हूँ इस बातों को, क्योंकि हमें भी अगर कोई बोलता है ना कि अभी आप राय दे रहे हो, गलती तो आपने भी की है, उसी को शेयर कर रहे हैं, ताकि आप अगर किसी को मदद करें तो उनसे उम्मीद ना रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे मन में उम्मीद आती है और जब उम्मीद टूटती है ना तो आदमी पहले ही अपनी तकलीफ में होता है, उसके बाद उम्मीद जब टूटती है ना तो और ज्यादा दुख होता है कि जितना हमने उस आदमी पे इन्वेस्ट किया, उस व्यक्ति पे इन्वेस्ट किया, उस टाइम पे अगर हम खुद पे इन्वेस्ट कर लेते, शायद भगवान ने इसलिए उतना अच्छा वक्त दिया था, शायद वो समय था, चाहे वो कीमती सामान था, चाहे पैसे थे, कि आगे वक्त बुरा आने वाला था तो वो हमें भगवान ने हमारे लिए दिया था। और हमें क्या लगा कि इतना जो ऊपर वाले ने दिया है, इतना जो हमने मेहनत से किया है, पाया है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, रोज का हमें खाना पानी है, जो हमारे पास पड़ा है वो एक्स्ट्रा है, हम अपने में से क्या दे रहे हैं। तब आदमी नहीं समझ पाता, ये वक्त आने पे समझ पाता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, ज्यादा समय किसी को मत दीजिए, उन्हीं को दीजिए जिन्हें आपने परखा हो, सही से समझा हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले है ना आदमी को परखिए, और मीठा बोलते समय परखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई है ना ऐसा सोचता है कि मीठा मीठा बोल रहे हैं ना तो ये सही ही होगा। थोड़ा है ना उल्टे ट्रैक पे भी है ना कड़वा बोल के चेक करिए, तो उसकी रियलिटी है ना आपको जल्दी पता चलेगी। हो सकता है आपको मेरी बात इस टाइम पे ये गलत लगे, लेकिन जिनके साथ हुआ है उनको तो आज वो मेरी इस बात को मानते हैं कि किसी को अगर जज करना है तो आप कैसे करिए। इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने वीडियोस में, अपने रील्स में, अपने लाइव में, अपने टेक्स्ट में, स्टोरी में ऐसी कोई भी बात नहीं बोलती हूँ जो सिर्फ बोल दो सामने वाला देखे, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो। जो मेरी प्रैक्टिकल रहती हैं, जो मेरी देखी हुई रहती हैं, मेरी समझ में रहती हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।